अब ससुराल में ना मेरे ऊपर नन ने जादू कर दिया। मेरे पास तो वक्त नहीं है कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं और फिर अपना पैसा भी लुटाऊं। जादू तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था जी। और हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात बस है। सबसे ये कहना चाहूँगी कि क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ सबिहा जाफरी के साथ। तावीज़ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ इस तरह के क्लू मिलते थे कि जैसे कपड़ों पर कट लगे हुए मिलते थे और बच्चे डर जाते थे, घबरा कर चिल्ला कर उठ जाते थे और मुझे बैठे बैठे बेचैनी होती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ तो जी। अभी आप जो फील कर रही हैं, जैसे आप अभी बैठी, मुझे तो खैर डर लग रहा है कि आपके ऊपर जादू थे, आपका जादू मुझ तक ना आ जाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप क्या फील करती हैं कि आप उससे निकल गई हैं या अभी भी आप उसकी जद में हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं नमाज वगैरह पढ़ती हूँ। शायद मैंने अल्लाह से ज़्यादा इंसानों पर भरोसा कर लिया था और मुझे लगता था कि ये मुझे इन मुश्किलात से निकालेंगे। जी। और लेकिन इंसान, देखें, इंसान ये जो मैं समझती हूँ कि वो ठीक है, दुआएं पढ़ें, आप दुआ पढ़ के जादू का तोड़ करें, आप नक्श पढ़ना, जैसे सूरह यासीन, हम लोग क्या जो दुआएं हैं हम अपने गले में, नक्श भी हैं, इस पे बिलीव है, मैं भी इसको मानती हूँ कि आप पहन लें तो आपकी हिफाजत भी होगी, आपके ऊपर जादू असर। लेकिन जादू के लिए बचना तो मुश्किल है, तो आप ऐसे लोगों से कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये हमें जादू कर देगा? इसका तो हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं या जिनकी बातों में बहुत ज़्यादा चापलूसी होती है या जो बहुत हमें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इनसे सेव नहीं हैं, हम उनसे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। अपनी हर बात नहीं शेयर करें उनसे। हम ये मैं इस पॉइंट पे आने वाली थी। हाँ जी, अपने घर की खुशियाँ ज़्यादा किसी से शेयर ना करें और नमाज का ख्याल रखें, क्योंकि मैंने भी कुरान की मदद से और जो आयात वगैरह होती हैं कि जिनको पढ़ के जादू का असर ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ना शुरू की और नमाज टाइम से करने शुरू किया और हम लोगों ने तो अब शुक्र अल्लाह का अब ठीक है, सब ठीक है। मतलब अब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। मतलब ये कि अक्सर होता है कि लड़कियां जब शादी होकर जाती हैं अपने ससुराल में तो उनका ये शक होता है, अच्छा अब ससुराल में ना मेरे ऊपर नन ने जादू कर दिया, तो फलाना मेरी जिठानी मुझसे चिढ़ती है क्योंकि मेरे ससुराल में मैंने अपनी जगह बना ली है। तो क्या आप इस पर बिलीव करती हैं कि आप जब किसी शादी होकर कहीं जाती हैं तो वहाँ पर ससुराल वाले आपको एक्सेप्ट ना करने के लिए आप पे जादू करें? ये आपका है एक बीइंग अ फीमेल और बहू किसी की घर की या माँ या जो भी। देखिए मेरा ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जादू करने के लिए आपको वक्त चाहिए, पैसा चाहिए। तो मेरे पास तो वक्त नहीं है कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं और फिर अपना पैसा भी लुटाऊं और वैसे भी अगर आप किसी के लिए किसी को आप बुरा ना चाहें तो मेरा ये ख्याल है कि आपका अल्लाह आपसे सबसे ज़्यादा खुश होगा ना इस बात पे। तो आप और कोई चीज़ अगर हमसे शेयर करना चाहें, हमारे नाजरीन को बताना चाहें जादू टोने के हवाले से, क्योंकि आप इसकी विक्टिम हैं और आपने ये पूरा फेस किया है, तो कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ जो आपने महसूस की हो और आपको पता चली हो कि नहीं अब ये जादू हो गया है और अब हमें इस जादू के तोड़ को अल्लाह से लौ लगा के और कुरान की और आयतों की मदद से इससे। लेकिन होता ये कि कभी कभी ये भी होता है कि आप अपने घर में छिड़काव कर दें पानी का, या ये चीज़ ले आके उसके नीचे दबा दें, बिस्तर के नीचे। ये सब चीज़ें मैं भी सुनती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक़ है। ये है बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक, तो इसमें मज़ा आता है बात करने में। कोई चीज़ आप अपना कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? जी देखें, जादू तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था जी। और हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात बस है। सबसे ये कहना चाहूँगी कि बावज़ू रहें और नमाज अपने घर में पढ़ते रहें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें कि जिनसे आपको लगता है कि ये हमारे लिए नफ़रत हमसे करते हैं। तो और दूसरे ये कि कोशिश, अच्छा एक चीज़ और, एक बिलीव आप मुझे ये बताइए, कोई आपको, लोग कहते हैं कि कहीं से अगर आपको कोई सफ़ेद चीज़ अगर दी जाए तो वो सफ़ेद चीज़ नहीं खाना, वो तुमसे जलता है, वो तुमसे करता है, उसने कुछ पढ़ के फूंक दिया होगा, जादू कर देगा, कुछ कर देगा। तो क्या आप इस पे बिलीव करती हैं? पहले तो नहीं करती थी, लेकिन अब जब मेरे साथ खुद ये हादसा हुआ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम टाइम से नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला
पर अपने सच्चे दिल से ईमान रखते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही कि अल्लाह पे तवक्कुल और ईमान जो है ना वो आपको मजबूत बनाता है, और वही अल्लाह ही है जो हमको हर मुश्किल से निजात दिलाता है। और जादू, ये तो जादू करने वाले जो कर रहे हैं वो कोई इतने बड़े थोड़ी नाउज़ुबिल्लाह के, वो अल्लाह ताला हम देख रहा है कि हम किसका क्या चाह रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे। अच्छा, फिर मैं अब चलती हूँ और एक नए टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में फिर आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि वो टॉपिक सच है या नहीं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ, सबिहा जाफरी के साथ।